गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप लास्ट क्लास में हमने पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, यही चीज़ हमने ख़त्म किया था ना। एक बार कोई चेक कर सकता है? यस सर। पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर हो चुका था ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है। और एसी साइन वेव्स का वो हो गया था। पीरियोडिक वेव सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन चल रहा था। एडवांटेजेस हमने पढ़ ली साइन वेव्स की। यस सर। वो भी हो चुका है लास्ट क्लास में। द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो चल रहा था। अच्छा, उनके प्रॉपर्टीज में वो हो गया था। क्या कहते हैं? पीक फैक्टर तो अच्छा, सारे प्रॉपर्टीज तो हो ही चुके हैं। ठीक है ठीक है। प्रॉपर्टीज के बाद ही तो हम आए हैं। ओके, प्रॉपर्टीज में बिकॉज एक्चुअली लैब का बेसिक लिया था आपका क्लास, और जो दूसरा क्लास में लेता हूँ ईटी मैकेनिकल और वगैरह के लिए थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट सिमिलर है, तो इसलिए आई गेट कंफ्यूज्ड कि उनका और आपका पैरेलली चल रहा है, तो उनका थोड़ा सा आगे है वो एक दो क्लासेस, तो इसलिए मुझे काफ़ी कंफ्यूजन है कि कहाँ से कहाँ तक आपका हो चुका है। तो ठीक है, तो हमारे प्रॉपर्टीज सारे हो गए। तो जस्ट हाँ, लेट मी जस्ट रिवाइज यू अ बिट सो दैट मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। हमने मेनली यूनिट 1 का मेन पोर्शन हमने शुरू किया था शायद। हमने कहा कि पीरियोडिक वेवफॉर्म्स, नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म्स, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और साइनसॉइड, ये सारे तरीके के वेवफॉर्म्स हमने देखा। हमने कहा कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स सबसे बेहतर है, एडवांटेजेस है, हमने उसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े हैं। फिर उसके बाद साइनसॉइडल वेव्स के लिए हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं। हालांकि हमने ये भी कहा कि वो टर्म्स सिर्फ साइनसॉइडल वेव्स के लिए नहीं है, किसी भी पीरियोडिक वेवफॉर्म के लिए है इन जनरल, और उनको हमने डिफाइन इन जनरल ही किया है, लेकिन जब हमने उनको डिराइव करके समझा है वो क्लियरली हमने साइन वेव के लिए डिराइव करके समझा है। एंड सो ऑल दोज टर्म्स लाइक क्या क्या है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फेज एंगल, and then RMS value, form factor, peak factor. So all these properties, all these terms, we have defined them in general for periodic waves, but specially we have seen them derived for sine wave. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। So let us move into the next topic. Actually इस टॉपिक पर कुछ प्रॉब्लम्स करना था हमें, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, फिर सैटरडे को करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स। अभी ये टॉपिक देख लीजिए। सर। हाँ जी सर, आपने प्रीवियस क्लास में ये कहा था फेज एंगल का, आप फिर से बताएंगे? क्या आएंगे? फेज एंगल। हाँ, फेज एंगल। कौन सी वेव किस एंगल? अच्छा, वो जो आपने बताई थी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। जो हमने किया है वो सही है। जो पिछड़ता है उसको हम माइनस में दिखाते हैं, और जो हमसे आगे है उसको प्लस में दिखाते हैं। तो जो हमने फॉलो किया है फेज एंगल का प्लस माइनस, वो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेव फॉर्म अगर ए है, ए के बाद अगर बी आता है तो इसको लैग बोल, बी इज लैगिंग ए विथ -5, ठीक है। और अगर सी ए से पहले आता है तो सी इज लीडिंग ए विथ +5 और एट +5 यू कैन से। समझ में आया? सर, लेकिन जिस साइड बी लिखा हुआ है वहां पॉजिटिव रहता है ना? जिस साइड बी लिखा हुआ है उस साइड पॉजिटिव रहता है ना। जब हम लोग अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो इस तरफ पॉजिटिव रहता है बी साइड, और सी साइड नेगेटिव रहता है।
बट टाइम, अभी वही जो जाता है टाइम, उसके लिए फॉरवर्ड के लिए पॉजिटिव लेते हैं। आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। देखिए यस सर। एक मिनट, ये ओमेगा टी है या टी है, कोई भी हो, इट इज अ टाइम। ओके, सो इफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, if this is considered to be 0 and this is considered to be, you know, t1, this is t2 and t3, now tell me which is first. T is equal to 0 is first, and then t is equal to t1 is next, t is equal to t2 is next, t is equal to t3 is next. Do you get this? समझ में ये आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो अब कौन सा पीछे है टाइम बताइए। t is equal to 0 is the first time that we come across because we always move like this. हम इस तरफ जा रहे हैं, तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो 0 आपको पहले मिलेगा, या मान लीजिए कि 0 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली 0 फर्स्ट इंस्टेंट या फर्स्ट पोजीशन होगा। फिर उसके बाद कौन सा नेक्स्ट इंस्टेंट आएगा t1, which means t1 is only after 0. ये इन दोनों के बीच में कितना है वो अभी भूल जाइए, बट t1 इज ऑलवेज आफ्टर 0, t2 इज ऑलवेज आफ्टर t1 एंड 0, t3 इज ऑलवेज आफ्टर t2, t1 एंड 0. आफ्टर का मतलब क्या है? पीछे है। आर यू फॉलोइंग? तो आप फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कॉलेज आ रहे हो घर से निकल के, मान लीजिए आपके घर में 2 बहनें हैं, 2 भाई है, दोनों घर से निकल रहे हैं, घर आपका t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और दोनों ही एक स्पीड से अगर आ रहे हो, ये कॉमनली पॉसिबल नहीं, अगर दोनों एक गाड़ी पे आ रहे हो, एक साथ आ रहे हो तो ठीक है, बट एक जगह से जब आप निकलोगे, दोनों का स्पीड्स अगर अलग अलग है तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि आप t1 टाइम पर, अगर मान लो भगवान टाकिस पर है, उस समय आपका भाई या बहन उससे पहले ही हो सकता है, मतलब भगवान से पीछे ही हो सकता है। वॉट आई मीन टू से इज, टाइम में अगर आप देखोगे तो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, द राइट साइड टाइम्स आर लैगिंग बिहाइंड लेफ्ट साइड टाइम्स। वेरी सिंपल। अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो ये वाला पोजीशन हमेशा पीछे है, तो जो पीछे है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना पीछे है, -5, 45, 5 इज पोजीशन, फेज एंगल, एंड फेज एंगल आपको पोजीशन बताता है। इज इट और नॉट? सो दैट इज व्हाई यू टेक माइनस हियर। इज इट ओके? कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है। कैन आई रब दिस और कैन आई मूव टू आवर टॉपिक? यस सर। ओके ओके, तो साइनसॉइडल हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, साइनसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट्स। ठीक है, इसमें देखिए 1, 2 और 3 टाइटल में मैं हमेशा की तरह आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द टाइटल फर्स्ट। साइनसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, because we have been studying about AC circuits for last few classes. AC circuits are nothing but any electrical circuit which has number of components connected together and is given or supplied by AC supply, then we say it as an AC circuit. Simply, है ना? ये तो AC circuit है. AC circuit works on AC supply, AC power, AC energy, AC voltage, AC current, alternating current. ठीक है। नाउ इस सर्किट में आपको साइनसॉइडल रिस्पॉन्स पढ़ना है, पता करना है। सबसे पहले तो ये क्या है, व्हाट इज रिस्पॉन्स? व्हाट इज रिस्पॉन्स? फॉर एग्जाम्पल, आई पोज यू ए क्वेश्चन, यू गिव मी एन आंसर, सो व्हाट एम आई डूइंग?
I am giving you a question as input and you are giving out an answer as output, which means your response is the answer. तो simple terms में response का मतलब for any change in system, मैंने तो एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, मैंने एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो उसमें मैंने कहा कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन इनपुट टू योर सिस्टम। आपका बॉडी, आपका माइंड एक सिस्टम है, मैंने एक इनपुट सवाल की तरह आपको दिया है। सो फॉर एनी चेंज इन सिस्टम, मतलब आपके सिस्टम में मैंने इनपुट देकर आपके सिस्टम को चेंज किया, तो उस चेंज के लिए आप कुछ आउटपुट या रेस्पॉन्स देंगे। सो फॉर एनी चेंज इन ए सिस्टम, it gives an output O/P, an output called as response. Are you following? मैं बहुत ही generalized terms में बता रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी में एक पत्थर डाला, आपने एक इनपुट दिया उसको, और पानी में जो है ऐसे वो गोल गोल से वो वाटर फैलता नहीं है, गोल गोल से बनके, तो वो उसका आउटपुट है, ठीक है। आपने किसी को पुकारा है, मतलब किसी के नाम से पुकारा है, तो आपने एक इनपुट दिया, साउंड एनर्जी का इनपुट, एंड उस आदमी ने उस इनपुट को लिया और तुरंत वो रेस्पॉन्ड करेगा। आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज व्हाट इज रेस्पॉन्स इन जनरल टर्म्स। यहां पर हम एसी सर्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कौन से रेस्पॉन्स के बारे में बोलेंगे फिर? बिकॉज एसी सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हम इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स के लिए बोल रहे हैं, तो हम इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स में। इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स इज आउटपुट अचीव्ड व्हेन an input is given to electrical system। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट कह रहे हैं, सिंपल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स is output achieved from an electrical circuit when an input is given to it, है ना। तो हम वैसे भी क्या कर रहे हैं, कोई भी एसी सर्किट ले लो आप, फॉर एग्जांपल आप अभी अपने कमरे में बैठे हो, आप अगर अभी तो वेदर बहुत अच्छा है, थोड़ी देर बाद गर्मी आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, उठ के पंखा चलाओगे। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसमें आपने सडनली एक चेंज क्रिएट किया है, आपने एक इनपुट दिया, तो इनपुट देते ही आपको एक रेस्पॉन्स मिलेगा, क्या? इलेक्ट्रिकल सप्लाई, एसी सप्लाई फैन को मिलेगा, और सर्किट को आपने स्विच बंद करके क्लोज किया, तो आपने एक सिस्टम में चेंज कर दी, स्विच क्लोज करके, तो तुरंत करंट फ्लो करना शुरू करेगा, वोल्टेज, करंट, पावर देगा, पावर थोड़ी देर के लिए चलता रहेगा तो एनर्जी होगा, और वो एनर्जी पंखे में जाएगा, पंखा घूमेगा, फिर वो एयर, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, एयर के रूप में आपको देगा। सो दिस इज ऑल अ प्रोसेस। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, यू आर ट्राइंग टू गेट सम रेस्पॉन्स बाय गिविंग सम इनपुट टू दैट पर्टिकुलर एसी सर्किट। आपके घर में जो फैन के लिए एसी सर्किट लगा हुआ है, आर यू फॉलोइंग? सो वी वांट टू फाइंड आउट रेस्पॉन्स, वी वांट टू एनालाइज, हम लोग यहां वही पढ़ने वाले हैं, रेस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट्स। और कौन से रेस्पॉन्स? इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स, और स्पेशली साइनसॉइडल रेस्पॉन्स पढ़ना चाह रहे हैं। अब साइनसॉइडल रेस्पॉन्स क्या है? स्पेशली हमने कहा इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स। इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर हम उस सर्किट को इनपुट देकर हम रेस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं। वो कौन सा इलेक्ट्रिकल सप्लाई आप देना चाहोगे? एसी सप्लाई, और यू कैन से एसी वेवफॉर्म। आप एसी वेवफॉर्म, एसी सर्किट को इनपुट देकर उसका रेस्पॉन्स देखना चाहोगे। तो जब आप साइनसॉइडल
और हमने कहा कि एसी वेवफॉर्म्स में सबसे बेहतर वाला, एडवांटेजेस वाला कौन सा है? साइन वेव। तो साइन एसी वेव एज इनपुट आप देंगे और रेस्पॉन्स अगर फाइंड करेंगे तो उसको साइनसॉइडल रेस्पॉन्स कहते हैं। साइनसॉइडल का मतलब है साइन वेव का वो एक दूसरा टर्म है। तो साइनसॉइडल रेस्पॉन्स का मतलब है अगर हम साइन वेव किसी भी सिस्टम को देते हैं तो वो जो रेस्पॉन्स देता है उसको हम साइनसॉइडल रेस्पॉन्स बोलते हैं। आर यू फॉलोइंग? सो अल्टीमेटली हम यहां क्या करना चाह रहे हैं स्टेटमेंट में, मतलब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हम एक एसी सर्किट लेकर उसमें रेस्पॉन्स देखना चाहेंगे, एनालाइज करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे कैसे होगा, लेकिन कब? जब हम साइन वेव इनपुट देंगे तब। ठीक है, इसलिए हमने इससे पहले साइन वेव का इंपॉर्टेंस, साइन वेव के बारे में, साइन वेव के प्रॉपर्टीज, ये सब हमने डिफाइन करके, डिराइव करके समझने की कोशिश किया है। आर यू फॉलोइंग? सो फ्रॉम नाउ ऑन आवर फोकस विल बी ऑन एसी सर्किट एंड एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में भी साइन वेव। अब ऑलरेडी हमने साइन वेव के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सब पढ़ लिया। साइन वेव आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेव फॉर्म में? तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे साइन वेव। उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, Vm साइन ओमेगा टी, याद है? Vm साइन ओमेगा टी। तो एक Vm साइन ओमेगा टी साइन वेव को लेकर आप एसी सर्किट्स को इनपुट देकर आप रेस्पॉन्स फाइंड करना चाहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और जानकारी रेस्पॉन्स के बारे में देना चाहिए मुझे, वो आप प्लीज ध्यान से सुनिए। साइनसॉइडल रेस्पॉन्स से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको हम कहते हैं टाइम रेस्पॉन्स। दिस इज मोर जनरल इन नेचर। टाइम रेस्पॉन्स सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं, मैकेनिकल के लिए नहीं, किसी भी जनरल सिस्टम के लिए टाइम रेस्पॉन्स आप पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टाइम रेस्पॉन्स इज सिंपली फॉर एनी चेंज इन अ सिस्टम इट गिव्स एन आउटपुट कॉल्ड एज रेस्पॉन्स एंड दैट रेस्पॉन्स इज एक्चुअली टाइम रेस्पॉन्स। बिकॉज आप इसमें कोई रूल नहीं है कि आप कौन सा इनपुट दे रहे हो, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, कुछ और, साउंड वेव, लाइट वेव, कोई भी इनपुट दीजिए आप। किसी भी तरह का इनपुट देने पर वो सिस्टम किस तरह रेस्पॉन्ड करता है उसको टाइम रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम पर आप इनपुट दोगे और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो आउटपुट देगा और वो आउटपुट जो है थोड़ी देर के लिए वो चलता रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं टाइम रेस्पॉन्स। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपने अगर कोई सिस्टम को इनपुट दिया और उस सिस्टम ने रेस्पॉन्ड किया उसको टाइम रेस्पॉन्स बोलते हैं। आर यू फॉलोइंग? ये समझ में आया टाइम रेस्पॉन्स मतलब? यस सर। हाँ, दिस इज मोर जनरल इन नेचर, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। हमने इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली साइनसॉइडल रेस्पॉन्स मतलब यहां पर समझा है क्या होता है, बट मैं अब आपको थोड़ा जेनेरिक टाइम रेस्पॉन्स के बारे में समझाना चाह रहा हूं। और टाइम रेस्पॉन्स जो है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब जो रेस्पॉन्स आपको किसी भी सिस्टम से मिलता है, कोई भी आप इनपुट दे दो, किसी भी सिस्टम से जो रेस्पॉन्स आपको मिलता है टाइम रेस्पॉन्स, वो दो भाग में होता है। ये दो भाग कोई जानता है क्या क्या है ये? अगर कोई जानता है तो बताइए। नहीं? ठीक है, इसको समझाने से पहले या इसके नाम बताने से पहले वेरी सिंपल, आपके घर में शायद अभी भी बहुत लोगों के पास वो येलो वाला बल्ब होगा, है ना? शायद तो, और ट्यूबलाइट भी होगा, एलईडी भी होगा। तो आप देखिए, शायद आपको याद भी हो, आपने अगर यूज किया हो येलो बल्ब, तो येलो बल्ब अगर आपने देखा है, स्विच ऑन करने के बाद इंस्टेंटेनियसली आपका बल्ब जल जाता है, मतलब स्विच ऑन हो जाता है।
जलना मतलब इट गेट्स ऑन. इज इट और नॉट? यस और नो? Yes, sir. Very good. But is it the same case with tube light? Is it the same case with tube light? ट्यूब लाइट में आप स्विच ऑन करते ही क्या बल्ब जैसे आपको लाइट ऑन हो जाता है? No, sir. नो. यू ऑल नो दिस. आप सब जानते हैं, बिकॉज शायद आप रीजन नहीं जानते हो उसके पीछे, बट आपने ऑन करके देखा होगा और आपने देखा होगा कि बल्ब से थोड़ा सा डिले में आपका ट्यूबलाइट ऑन होता है. आर यू फॉलोइंग? सो दिस एक्सप्लेन्स द बेसिक, व्हाट यू से, दिस एक्सप्लेन्स द बेसिक डिफरेंस और द बेसिक टू पार्ट टाइम रेस्पॉन्स. टाइम रेस्पॉन्स में जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, बल्ब आपने ऑन किया, आपका मकसद क्या था बल्ब ऑन करने का? आपको लाइट चाहिए, है ना? व्हाट इज द रीजन यू आर स्विचिंग इट ऑन? बिकॉज यू वांटेड लाइट. तो इसका मतलब क्या है? आपने स्विच ऑन करने के बाद जब लाइट आ गया तो आपका मकसद सॉल्व हो गया. इसका मतलब आपने जिसके लिए इनपुट दिया उसको, वो पर्पस सॉल्व हो गया. उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स. मतलब स्टेडी स्टेट मतलब जो रेस्पॉन्स आप चाह रहे हो, या इसको कहते हैं फाइनल रेस्पॉन्स. फाइनल रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स आप चाहते हो उस सिस्टम से, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, उसको आप स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या फाइनल रेस्पॉन्स कहते हो. ठीक है? बट जो आप नहीं चाहते हो वो भी आ जाता है. बल्ब में आपको ये वाली चीज नहीं आती. बल्ब में यू विल ओनली सी योर फाइनल रेस्पॉन्स बिकॉज देयर इज नो गैप. इट डजंट टेक एनी टाइम फ्रॉम द मोमेंट यू स्विच ऑन टू द मोमेंट इट स्विच टू द मोमेंट इट गेट्स लाइट्स ऑन. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. आपको कोई टाइम डिफरेंस नहीं दिखेगा. आर यू फॉलोइंग? जिस इंस्टेंट पे आपने ऑन किया उस इंस्टेंट पे आपका लाइट जल गया. ठीक है? So you already got your steady state response in the case of bulb, but in the case of tube light, आपने tube light भी क्यों जलाया है? What is the purpose of switching on the tube light? You want light again, but it is taking a small amount of time to get on. तो on तो हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद हो रहा है. तो उसमें भी जब वो ऑन हो जाएगा तो उसको भी हम स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या फाइनल रेस्पॉन्स कहते हैं. बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांटेड. आपने स्विच ऑन इसलिए किया क्योंकि आप व्हाट यू से लाइट चाहते हैं. लेकिन स्टेडी स्टेट से पहले और स्विच ऑन करने के बाद, आप समझ रहे हो, स्विच ऑन करने के बाद स्टेडी स्टेट पहुंचने से पहले, ऑन होने से पहले देयर इज अ टाइम गैप, है ना? उस टाइम में क्या हो रहा है उसको कहते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स. आर यू फॉलोइंग? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स. इसको इनिशियल रेस्पॉन्स कहते हैं. ठीक है? अच्छा, एक और नाम भी है इन दोनों के. फाइनल रेस्पॉन्स को फोर्स्ड रेस्पॉन्स बोलते हैं. फोर्स्ड मतलब आपने फोर्सफुली उसको उस पोजीशन पर लेके आए हो. भाई जो बल्ब चुपचाप बैठा हुआ था उसको आपने फोर्स करके ऑन किया. Isn't it or? That is what is forced response. This transient response is also called as natural response. Are you following? Natural response. Natural response का मतलब है कि वो सिस्टम, चाहे वो ट्यूबलाइट हो या कोई भी चीज हो, उसके अंदर का कंपोनेंट्स या उसके अंदर के प्रॉपर्टीज के हिसाब से नेचुरली वो इस तरह रेस्पॉन्ड करेगा. ये तो वो वाला रेस्पॉन्स है जो आप चाहते हो उस सिस्टम से, लेकिन ये रेस्पॉन्स जो है वो उस सिस्टम के अंदर के प्रॉपर्टीज की वजह से नेचुरली उसका रेस्पॉन्स बाहर आ जाता है. आर यू फॉलोइंग?
नेचुरली बाहर आ जाता है, तो वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है बहुत छोटे समय के लिए होता है, ठीक है, फॉर ए शॉर्ट मोमेंट और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ज्यादा देर के लिए भी होता है। अगेन द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ओके। बट स्टेडी स्टेट इज समथिंग विच यू एक्चुअली वांट। बल्ब और ट्यूबलाइट के बाद में एक और, मैं ऐसे 4, 5, 10 एग्जांपल्स दे सकता हूं। एक और एग्जांपल फैन है। अभी हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा करीब आप इलेक्ट्रिकल के हो समझने में, इलेक्ट्रिकल में ही ज्यादा समझना है, तो मैं इलेक्ट्रिकल का दे रहा हूं। अभी मैं मैकेनिकल भी दूंगा। फैन अगर देखें तो फैन आपने स्विच ऑन किया, आर यू फॉलोइंग? फैन आपने स्विच ऑन किया, आपने क्या किया, एक इनपुट दिया फैन को। स्विच ऑन करके आप क्या चाह रहे हैं? यू वांट सम एयर फ्रॉम द फैन। जस्ट टेल मी, स्विच ऑन करते ही आपको झट से एयर आ रहा है? आ रहा है? बताइए रिस्पॉन्स। क्या फैन को स्विच ऑन करते ही आपका फैन सडनली हवा दे रहा है? नो, यस, इट इज नॉट गिविंग एयर सडनली, तुरंत आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या कर रहा है वो? पहले वो धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा और घूम घूम के अपना एक स्पीड पर वो सेटल होके तब आपको पूरा हवा देना शुरू करेगा। तो आप बताओ, आपने इनपुट दिया उस फैन को और फैन जो है स्टेडी स्टेट पर आने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। व्हाट इज द स्टेडी स्टेट? फैन कंप्लीटली घूम के आपको हवा देना इज द स्टेडी स्टेट। दैट इज योर फाइनल रिस्पॉन्स यू वांटेड फ्रॉम द फैन। बट इस बीच में वो क्या कर रहा है? इस बीच में वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दे रहा है जो कि थोड़े समय के लिए है। वो नेचुरल रिस्पॉन्स है जो उस फैन के बॉडी के प्रॉपर्टीज और कंपोनेंट्स के वजह से आ रहा है। आर यू फॉलोइंग? और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि फैन मूवमेंट में इसमें इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी है, आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल ये है जैसे ट्यूबलाइट में जो रीजन था डिले होने का, वही रीजन फैन में भी है। ये इलेक्ट्रिकल के संबंध में है। और मैकेनिकली आप बताइए, एक कोई मैकेनिकल बॉडी को आप अगर मूव करना चाहोगे तो सडनली क्या मूव करेगा? नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका वेट होगा, उसको पार करके उसको चलाएंगे आप तो एक पर्टिकुलर स्पीड पर वो पहुंचेगा। सो दिस इज ए डिले दैट कॉजेस ऑलवेज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इमीडिएटली आपके बॉडी को एक पर्टिकुलर स्पीड तक नहीं पहुंचाएगा। ये समझ में आ रहा है? आर यू फॉलोइंग दिस? यस और नो? गुड। तो एक फैन का ये एग्जाम्पल है, उसमें भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपने देखा। मैंने कहा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विल ओनली बी देयर फॉर शॉर्टर पीरियड, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा। मतलब यू शुड से, एक्चुअली टेक्निकली हम कहते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डाई आउट, मतलब मर जाता है थोड़ी देर बाद। फिर क्या आता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मरने के बाद? एक्चुअल स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो आप चाह रहे हो उससे वो मिलेगा। फैन। एक और एग्जांपल, लिफ्ट का एग्जांपल लीजिए। आप लिफ्ट के अंदर जाते हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो आप, लिफ्ट खोला आपने, बंद किया, आपने बटन दबाया, 3rd फ्लोर। क्या 3rd फ्लोर बटन दबाते ही हवा में उड़ के 3rd फ्लोर में तो नहीं जा रहे आप? वेरी सिंपल, यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट। आपका इनपुट 3rd फ्लोर, मतलब यू वांटेड द लिफ्ट टू गो टू 3rd फ्लोर, so that is the steady state response you wanted. But in between, before reaching 3rd floor, there is a transient response. लिफ्ट जो है वो धीरे से ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो मशीन लिफ्ट को चलाता है उसमें ऐसे कोई प्रॉपर्टीज और कंपोनेंट्स है जो कि सडन जंप को अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए एक डिले प्रोड्यूस होता है और उस डिले में आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आता है, और वो भी नेचुरली आता है। आपने नहीं बताया उसको कि भाई धीरे चलो या इतना स्पीड पर चलो, उतना स्पीड पर चलो, आपने ये नहीं कहा। आपने कहा 3rd फ्लोर पर ले जाओ, लेकिन वो अपने नेचुरल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो अपने स्पीड से
वो थर्ड फ्लोर पर लेके जाएगा। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जब खत्म हो गया वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाएगा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डाई आउट हो गया, थर्ड फ्लोर पर पहुंचना इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। आर यू फॉलोइंग? ये समझ में आया? यस सर। एक और एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आया अभी तक भी तो बस या व्हीकल या कार या टू व्हीलर आप लीजिए, आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे जा रहे हो मान लो और सडनली आपको रोकना है, बस वाला बस स्टॉप पे रोकना है, तो वो क्या करेगा, बस स्टॉप पे जाकर अगर उसने ब्रेक दबाया तो डेफिनेटली वो बस स्टॉप से आगे जाके रुकेगा। यस और नो? है ना? बिकॉज द बस already is in a motion and it is not possible for you to just stop the bus at the point where you apply your brake. So it takes a bit of time, वो चाहे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड्स हो, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का गाड़ी है। अगर हाई फाई मॉडर्न गाड़ी है तो सडन ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स, एयर ब्रेक्स, इन सबसे झट से रुक जाता है। लेकिन नॉर्मली बसेस they take some time because they are heavy, they have load, they have human, I mean they are loaded with people sitting inside it, और crowded होगा, सिटी बसेस बस स्टॉप पे रुकते हैं, crowded होगा, तो ये सब कारणों की वजह से उसको टाइम लगता है और वो आगे जाके रुक जाता है। इसलिए क्या करते हैं, आप पहले ही बस स्टॉप से पहले ही थोड़ा ब्रेक मारना शुरू करेंगे तो बस स्टॉप के पास जाके आप रुकते हो। तो ब्रेक मारना is the input giving to the system, okay, and what is the output you wanted? You wanted the bus to stop. तो बस रुकने से पहले और ब्रेक मारने के बाद there is a transient response again which will slow down the bus and stop it. तो वो जो स्लो डाउन हो रहा है उसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं, वो नेचुरली आता है। ड्राइवर ने नहीं कहा कि भाई ब्रेक मारने के बाद आप 2 सेकेंड बाद आप रुकना, 4 सेकेंड बाद रुकना, ये ड्राइवर ने नहीं बताया। वो तो बस के खाली बस हो तो जल्दी रुकेगा, ये भी आप चीज शायद देख सकते हो। कैन यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग? खाली बस है ना, खाली बस हो जल्दी रुकेगा, अगर हेवीली लोडेड बस हो तो लेट रुकेगा। तो ये सब लेट मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उसको 1 मिनट लगेगा, इसको 10 सेकेंड लगेंगे, बट डेफिनेटली देयर इज अ टाइम डिफरेंस। आई एम नॉट गोइंग इनटू द वैल्यूज ऑफ दीज टाइम्स। मैं हर जगह का टाइम अलग अलग है। लिफ्ट का टाइम उसको 20-30 सेकेंड्स लग सकता है फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर में जाने में, बस को 5 सेकेंड से 10 सेकेंड लग सकता है, फैन को करीब 30 सेकेंड्स लग सकता है, ट्यूबलाइट को 2-3 सेकेंड्स लग सकता है, सब में टाइम अलग अलग है। तो ट्रांजिएंट पीरियड या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का टाइम सबका अलग अलग है बिकॉज वो नेचुरल है, वो नेचुरल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं, आपको सिर्फ उसको देखकर पढ़ना है कि ओके इसका रेस्पॉन्स ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है इतनी देर के लिए है। आप चाहो तो वो रेस्पॉन्स बदल सकते हो, लेकिन बदलने के लिए फिर उस बॉडी के प्रॉपर्टी में जाके आपको छेड़खानी करना है, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग में चेंज लाना है, लिफ्ट में, फैन में, बस में, ट्यूबलाइट में, ये सब चीजें। आर यू फॉलोइंग? सो टाइम रेस्पॉन्स में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स हम लोग दोनों चीजें देखते हैं। लेकिन आप पूछ सकते हैं सर फिर रेसिस्टेंस में तो हमने ये रेस्पॉन्स, ये जो ऊपर का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो तो देखा नहीं है। Well, you did not see it and that is right. Why? Why didn't you see it then? Can anyone say me, give me the answer? Why in bulb, जो सबसे पहले वाला बल्ब था उसमें हमने ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्यों नहीं देखा? स्विच ऑन करते ही ऑन क्यों हो गया? ये रीजन जानते हैं कोई? अगर जानते हैं तो बताइए, वरना आई विल गिव यू। फिक्स होती है, जोर से जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। सो एज्यूमिंग दैट नो वन नोज द आंसर, आई विल से दैट फिक्स होती है। टाइम रेस्पॉन्स में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट दोनों तब आते हैं जब आपका टाइम
जब आपका सिस्टम टाइम डिपेंडेंट है, आपके पास दो तरह के सिस्टम्स हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, दो है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। ऐसा सिस्टम जो टाइम डिपेंडेंट है, क्या मतलब है, आप क्या समझते हो टाइम डिपेंडेंट मतलब? टाइम डिपेंडेंट मतलब उस सिस्टम के फंक्शन, आप अगर मैथ्स में लिखते हो, मैथमेटिकल फंक्शन उस सिस्टम का लिखते हो, उस सिस्टम का वर्किंग अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो, तो उसमें टाइम आएगा। अगर टाइम आया तो वो टाइम डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? मैथमेटिकली किसी भी सिस्टम को आप डिफाइन करोगे और उसमें अगर टाइम कंपोनेंट टी आ गया मैथमेटिकली, तो वो टाइम डिपेंडेंट है। और टाइम इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, या मैथमेटिकल इक्वेशन आप अगर लिखोगे उसमें कोई टाइम से लेना देना नहीं है, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा। आर यू फॉलोइंग? तो टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम इज, इसका एग्जांपल वो बल्ब है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बल्ब के कंपोनेंट्स, हमेशा आप कैसे बताते हैं वो सिस्टम टाइम डिपेंडेंट है या नहीं? उस सिस्टम का कंपोनेंट्स में घुस के देखिए कौन से कंपोनेंट्स है और वो कैसे बिहेव करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो बल्ब में फिलामेंट के अलावा कुछ नहीं है, और उस फिलामेंट का काम है कि जैसे ही स्विच ऑन किया फिलामेंट जलेगा, और जैसे स्विच ऑफ किया तो फिलामेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, स्विच ऑन किया तो फिलामेंट जलेगा, स्विच ऑफ किया तो फिलामेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि वो फिलामेंट किससे बना है। फिलामेंट इज प्योर रेसिस्टेंस। इज इट ओके? फिलामेंट इज प्योर रेजिस्टेंस, एंड फॉर एनी रेसिस्टेंस अगर आप उसके वो देखोगे इक्वेशंस, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस इससे हम देंगे, इसमें कोई टाइम नहीं है कुछ भी। V इज इक्वल टू आई आर, कोई टाइम नहीं है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसमें भी कोई टाइम नहीं। आर यू फॉलोइंग? तो टाइम के बिना ही आपका रेजिस्टेंस, टाइम से कोई लेना देना नहीं है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस का अगर ओनली रेजिस्टेंस है किसी भी सिस्टम में, तो उसमें वो टाइम से कोई मतलब नहीं रखता, वो टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम बन जाता है। तो इसलिए आप हीटर, अच्छा हाँ, हीटर आप अगर आप कहें इलेक्ट्रिकल हीटर, तो वो प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें इंडक्टेंस भी आता है, बिकॉज वो कॉइल है कि नहीं, बहुत लंबा सा कॉइल है, तो उसमें इंडक्टेंस भी आता है। तो दैट इज वाई it is not a pure resistance, but if it is a pure resistance then it is a time independent system. okay, ये समझ में आया एग्जाम्पल? अब टाइम डिपेंडेंट का फर्स्ट थिंग ये समझना है आपको कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स इन द यूनिवर्स, मोस्ट ऑफ द सिस्टम इन दिस वर्ल्ड आर टाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स ओनली. इवन आवर बॉडी इज अ टाइम डिपेंडेंट सिस्टम. आर यू फॉलोइंग? इवन आवर बॉडी इज अ टाइम डिपेंडेंट सिस्टम. अगर मैंने कहा कि भाई कि आप 100 मीटर्स रन करो, तो यू टेक सम टाइम और नॉट 100 मीटर्स रन करने में. तो सबसे तेज भागने वाला भी 9 सेकेंड लिया था, या 8.5 या कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड था. विच मीन्स यू कैनॉट डू एनीथिंग जस्ट लाइक दैट. मतलब एक इंस्टेंट पर मैंने कहा कि 100 मीटर दौड़ो, तो ये नहीं कि आप 100 मीटर्स दौड़ रहे है ना. तो you will take some time, you need some time, because you have body, you have some weight, you have some mass, you have some brain work. अगर मैं आपको वॉइस इनपुट दे रहा हूं, तो वॉइस इनपुट आपके ब्रेन तक पहुंच के फिर रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आपका सिग्नल्स जाते हैं, जो आप सुनते हो ना. वो कैसे? पहले तो आवाज आती है बॉडी में, और वो आवाज सीधा ब्रेन के एक पोर्शन में जाता है, और वहां से फिर ईयर में जाता है एक्चुअली.
सॉरी आई मस्ट से ईयर के पास जाता है, ईयर के अंदर से ब्रेन तक जाता है। अगर सिर्फ ईयर के पास रुक जाता, आपको क्या लगता है कि हम रेस्पॉन्ड करेंगे? नहीं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। साउंड आया ईयर से, ईयर में एक छोटा सा कन्वर्टर टाइप का चीज होगा, साउंड को अंदर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। आप बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रिकल कहां से आ गया? यस, अंदर न्यूरॉन्स करके होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वो न्यूरॉन जो है छोटे से इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में ट्रांसफर करते हैं कोई भी एनर्जी को। तो साउंड एनर्जी अंदर जाके वो इंपल्स बन जाता है, वो इंपल्सेस लगातार ट्रांसमिट होते हैं ईयर से लेके ब्रेन तक। फिर ब्रेन उस इंपल्स को डिकोड करता है कि भाई somebody has called me। देन उसके हिसाब से आपका रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होता है, आप रेस्पॉन्ड करोगे। यू टर्न टुवर्ड्स देम, फर्स्ट थिंग यू टर्न टुवर्ड्स देम। देन आप समझोगे ठीक है उसने मुझे कहा कि वो नीचे से उठाओ, तो फिर आप देखोगे, फिर उठाओगे। तो दिस इज ऑल यू नो, इट इज टेकिंग सम टाइम। सो योर बॉडी इज ऑल्सो a time dependent system. Tube light, fan, bus, lift, all these are time dependent system, because all these systems have some components in them which depend on time. और मैथमेटिकली उन सिस्टम्स को अगर आप डिकोड करके मैथ इक्वेशन में लिखोगे तो वो टाइम आएगा ही आएगा। और सिंपल एग्जांपल, अगर हम ट्यूबलाइट का बात करते हैं तो ट्यूबलाइट में चोक होता है, आपने सुना होगा काफी बार, ठीक है। ट्यूबलाइट में चोक होता है, चोक में इंडक्टेंस होता है, एंड दैट इंडक्टेंस बेसिकली एल का हमने प्रॉपर्टीज और इक्वेशंस पढ़े हैं। इफ यू रिमेंबर, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आर यू फॉलोइंग? इसमें आ गया T, विच मीन्स इंडक्टेंस इज अ टाइम डिपेंडेंट एलिमेंट। सो ऑब्वियसली जहां भी इंडक्टेंस होगा वहां पर आपका टाइम डिपेंडेंसी आएगा और वहां पर आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आएगा ही आएगा। आर यू फॉलोइंग? और स्टेडी स्टेट तो वैसे ही आएगा सब में, बट अभी हम लोग ट्रांजिएंट कब आएगा हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, फैन में कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है। इंडक्टेंस कहां होता है? फैन के मोटर के अंदर वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में काफी इंडक्टेंस होगा। वाइंडिंग ही बहुत, कॉइल को आपने वाइंड कर करके उसमें इंडक्टेंस लेकर आए, उसकी वजह से भी टाइम डिपेंडेंसी आया। और साथ में एक कैपेसिटर लगा है सिस्टम में, वो कैपेसिटर I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, जिसमें फिर टाइम आया है। तो इस वजह से भी आपका टाइम डिपेंडेंसी आया। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जहां भी इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस या दोनों आते हैं वहां पर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आएगा ही आएगा। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा फिर आप स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स देखोगे। अगर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल एसी सर्किट सिस्टम में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स नहीं आएगा, सीधा आप स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स देखोगे। ठीक है, समझ में आया? अब ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगले सेमेस्टर में या फिर आपको शायद नेटवर्क एनालिसिस अभी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो उसमें वैसे ही आएगा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ये दोनों चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने समझा दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, ये नेचुरल और इनिशियल मैं रब कर रहा हूं अभी, दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये पढ़ने का जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका एक्चुअल टॉपिक है ये स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट्स। ठीक है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के बारे में आप नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ेंगे शायद, इसलिए यहां पर हम वो नहीं पढ़ते, हम स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल रेस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट्स पढ़ने वाले हैं। स्टेडी स्टेट इज नथिंग बट द फाइनल रेस्पॉन्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सिस्टम। तो हमें फिलहाल के लिए ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स से कोई मतलब नहीं है, हम सीधा स्टेडी स्टेट को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट एसी सर्किट्स में खासकर जिनमें एल और
सी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जिसमें है उसमें डेफिनेटली आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस रहेगा। कैपेसिटर का एक छोटा एग्जांपल आपका मोबाइल बैटरी कैपेसिटर ही है। इट्स अ कैपेसिटेंस, इट स्टोर्स चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप अगर चार्जिंग में रखोगे, मान लो 0 चार्ज हो गया, पूरा डाई आउट हो गया, चार्जिंग में आप प्लग इन करोगे, स्विच ऑन करोगे तो क्या 1 सेकेंड में पूरा चार्ज हो जाता है? नहीं, तो स्लोली इट गेट्स चार्ज्ड। सो दैट पार्ट, जब तक आपका इनपुट क्या है, आपने इनपुट दिया, स्विच ऑन किया, आप क्या चाह रहे हो? फुल चार्ज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जब तक वो फुल चार्ज नहीं होगा तब तक ट्रांजिएंट रिस्पांस, और जब वो फुल चार्ज हो जाएगा वो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पांस। आर यू फॉलोइंग? एग्जाम्पल ऑफ प्योरली रेजिस्टिव इंस्ट्रूमेंट इज बल्ब, येलो बल्ब सिंपली। ठीक है, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं? स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ एसी सर्किट्स हम पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास से हम ये शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं कुछ डाउट्स ले लूंगा, मैं वहां जाऊंगा सिस्टम के पास और वहां से लूंगा अभी, क्योंकि यहां से आई कैन नॉट स्क्रॉल डाउन, मेरे पास यहां भी सिस्टम है बट आई कैन नॉट स्क्रॉल डाउन द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। तो वहां जाके मैं अभी आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। गिव मी अ मिनट।